हेलो एवरीवन, आज है 31 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। देखिए, 450 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। देखा जाए तो 600 रुपये के लेवल तक ये पहुंच गया था, लेकिन वहां से लगातार हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है। और अब धीरे धीरे लग रहा है कि शेयर शायद ऊपर की तरफ दौड़ने को तैयार है, तो वीडियो में बातचीत करना बनता भी है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक के शेयर में खरीदारी का मौका है कि नहीं, और ये शेयर क्या वाकई में सस्ता है अभी। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक 450 रुपये का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखने की कोशिश करें तो पिछले एक महीने में 12% तक ये टूट चुका है। यहां पर देखेंगे तो 600 रुपए के लेवल तक पहुंचा था, ये 435 तक गया, वापस दौड़ने की कोशिश करी, वापस टूट गया। देखो, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि इस गिरावट का अंत आया है, क्योंकि देखिए ये जो लगातार गिरावट चल रही थी, ठीक है, उससे पहले भी इस तरह के फॉर्मेशन बने थे कि तेजी आई फिर टूट गया फिर तेजी आई। अभी भी बिल्कुल वही वाला फॉर्मेशन है। तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि दोबारा टूटेगा कि नहीं ये कहना अभी के लिए मुश्किल है, लेकिन इस सपोर्ट पर भरोसा मेरे हिसाब से अभी के लिए नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, अगेन बहुत अच्छी कंपनी है ये। लेकिन आप देख सकते हैं कि 170 रुपये से जब शेयर इतना दौड़ जाता है, 600 के करीब पहुंच जाता है, तब जाहिर सी बात है थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, वो भी ऐसे वक्त में जहां मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ऊपर बैठा हुआ है। देखो, अगेन मैं कह रहा हूं, कल को जब मार्केट खुलेगा तब जो दिवाली का माहौल है, ठीक है, उसकी वजह से जो अगला हफ्ता है, जो नेक्स्ट वीक है, वो डेफिनेटली मार्केट के लिए अच्छा रह सकता है, ठीक है। शेयर्स में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन जो मैं हमेशा कहता हूं कि दिवाली के बाद थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। कई सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका है। दूसरा फैक्टर कि कोरोना के जो केसेस है वो कहीं ना कहीं थोड़े से चिंताजनक तौर पर पहुंच रहे हैं, शुरुआत हो रही है उसकी। उम्मीद करते हैं कि भैया फोर्थ वेव ना आए, लेकिन अगर हालात काबू में नहीं रहे तो शायद सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर अच्छी नहीं होगी, खास करके उन शेयर्स में जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर निकल चुके। एक पैनिक का माहौल क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर हम बात करने जाए तो 72.92% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। और एक चीज आप यहां पर देखिए, बड़े बड़े फंड हाउसेस ने इस तेजी का फायदा उठाया था जब शेयर 600 के आसपास था और बिकवाली करी थी। 3.58% की होल्डिंग एफआईएल्स की 0.87%, मतलब बहुत सारे शेयर्स बेच दिए गए। क्यों बेचे भाई साहब, क्यों बेचे? क्योंकि भैया पता था कि बहुत ऊपर निकल चुका है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है यहां पर। म्यूचुअल फंड की 2.13% की होल्डिंग 0.88, क्यों भैया इतनी कम हो गई, क्यों इतने सारे शेयर्स बेच दिए? पता था। इंश्योरेंस वाले तो एग्जिट करके निकल लिए यहां से, 0.35% की होल्डिंग अब कुछ नहीं है। तो देखो, पहली चीज मैं कहूं कि कंपनियां अच्छी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब बबल बनता है तो जाहिर सी बात है जो बड़े बड़े फंड हाउसेस है वो रिसर्च करते हैं, बड़ी बड़ी टीम होती है उनकी, वो भाई सब एग्जिट करती है। और रिटेल वाले हैं, उनको लगता है कि भैया 200 का शेयर 500 पे गया है तो 600 पे भी जाएगा, 700 पे भी जाएगा, 1000 पे भी जाएगा। मैं जब शेयर 600 पे था तब मैं कई बार मैंने कहा था कि मत खरीदो मत खरीदो, टूटेगा ये, 450 रुपये तक आएगा। लेकिन लोग कमेंट में बोलते थे कि ये तो अब 1000 तक जाएगा, नहीं आएगा। लेकिन देखो, चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो समझ में आएगा। दूसरी चीज़ ये कि 25% का डिविडेंड, मतलब 50 पैसा पर शेयर का डिविडेंड, तो भैया बहुत ही गंदा डिविडेंड पे कर रहा है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, कोई खास डिविडेंड है नहीं यहाँ पर। दूसरी ओर 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 100% लोग, सब लोग कहते हैं खरीदो 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 खरीदो। और इवन 9 अभी अगर हम बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके अभी तक डेट सामने नहीं आई है, लेकिन जो चीज़ें अभी तक ऑफिशियली नहीं है लेकिन पता चलो वो ये है कि बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स आने वाले 2 नवंबर के आसपास है शायद, देखते हैं अगर होता है कि नहीं। रेवेन्यू में डेफिनेटली बढ़ोतरी हुई है, 1000 करोड़ के रेवेन्यू 1600 करोड़ पर है। और प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट 122 करोड़ है। देखिए, तेजी की वजह भी थी ये कि 75 करोड़ का प्रॉफिट बहुत ऊपर निकल चुका था, तो जाहिर सी बात है शेयर के प्राइस बढ़ेंगे और मार्केट बुल रन की तरफ दौड़ रहा था,
तो जाहिर सी बात है तेजी आनी लाजमी थी और हर केमिकल शेयर्स में तेजी देखने को मिल रही थी। खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक में ये कहना है टिकर टैप का, लेकिन शेयर जो है वो एएसएम लिस्ट में है। और एएसएम लिस्ट का मतलब ये होता है कि भैया सेबी जो है कुछ शेयर्स को एएसएम जीएसएम लिस्ट में डालती है ताकि इन्वेस्टर्स को एक सेफ गाइड प्रोवाइड करवाया जा सके। मतलब उन शेयर्स में आपको 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, ना ही उससे ज़्यादा की आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो होता क्या है कि एएसएम जीएसएम लिस्ट में उन शेयरों को डाला जाता है जो हाईली वॉलेटाइल रहते हैं और कभी कभी उनकी जो शेयर प्राइस है वो जस्टिफाई नहीं करती है कि भैया शेयर इतने बड़े प्राइस जस्टिफाई नहीं है। कभी कभी ये भी होता है कि जो प्रमोटर है उन्होंने शेयर्स को बेचा हुआ है या उसके अगेंस्ट में लोन लिया होता है, गिरवी रखा होता है। हालांकि लक्ष्मी ऑर्गेनिक में वो चीज़ नहीं है, लेकिन शेयर वॉलेटाइल तो है और कहीं ना कहीं जो प्राइस थी वो जस्टिफाई नहीं कर रही थी जब शेयर 500 रुपए से ऊपर निकल गया था। एक और चीज़ यहाँ पर यह भी है कि चांसेस भी होते हैं इस लिस्ट में उनको भी डाला जाता है जहां पर लगता है कि भैया कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही है, मतलब मैनिपुलेट किया जा रहा है। अगर ऐसा लगता है तो भी डाला जाता है। यहाँ पर पी रेशियो धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि मार्केट मतलब शेयर में गिरावट आ रही है। 93 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 24 का है। 100% एनालिस्ट यहाँ पर खरीदने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। देखो लक्ष्मी ऑर्गेनिक को लेकर मैं एक चीज कहूंगा, मुझे कंपनी पसंद आती है। अगेन कह रहा हूँ खराब कंपनी नहीं है, डेफिनेटली मुझे ये कंपनी पसंद आती है और हाँ खरीदने के मौके बनेंगे यहाँ पर, लेकिन किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। पहली चीज मैं यही कहूंगा कि एक बार इनके Q2 के रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर कोई फैसला करिएगा। क्योंकि देखिए नतीजे हमने देखा कि बहुत ही अच्छे नतीजे आने के बावजूद भी शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। देखो मार्केट का ये जो हफ्ता है दिवाली वाला वो अच्छा रहेगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद का जो हफ्ता होगा उस पर थोड़ा सा मुझे भरोसा नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि जिन शेयर में ऑलरेडी काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल चुकी है उसको अभी के लिए वॉच लिस्ट में जरूर डालिए, क्योंकि अगर वहां पे गिरावट आएगी तो खरीदारी के मौके भी बनेंगे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक को लेकर मैंने कहा था कि 450 रुपए पर यह शेयर जरूर आएगा और ये उससे नीचे भी गया है, लेकिन मुझे लगता है कि खरीदारी का जो मौका है उसमें एकदम से यहाँ पर नहीं कूद जाना चाहिए। एटलीस्ट इनके Q2 के नतीजे देख लीजिए, उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी इसका बना दूंगा रिजल्ट्स आने के बाद। कंपनी मुझे पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट जब इतने हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा हो तो एटलीस्ट उन शेयरों में इतना ज़्यादा अग्रेसिवली नहीं जाना चाहिए जो ऑलरेडी 3 गुना 4 गुना बढ़ गए हैं। बाकी मर्जी आपकी है भैया, आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।